नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर क्लास की दूसरी सीरीज। तो आइए इन क्लासों में ज्योग्राफी, इतिहास, संविधान और विज्ञान और अर्थशास्त्र इन पांचों के क्वेश्चन मिक्सर हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है ज्योग्राफी का। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भाई भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात पूछी जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सबसे पहले आता है। भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबला लामजाओ। भाई एकमात्र ऐसा ये टैबला लामजाओ तो नाम सुनते ही साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये मणिपुर में एकमात्र ऐसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। टैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? यह है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला दिया कौन सा है? भाई सौरमंडल का सबसे चमकीला दिया जो है वो सुट्टू है। सुट्टू पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए सुट्टू दिया पर क्या होता है, सबसे ज्यादा तापमान भी है, सबसे ज्यादा चमकीला भी है। आइए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, शाम का तारा भी बोला जाता है, भोर का तारा भी होता है बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध देहते उपदेहों की संख्या कितनी है? भाई आप तो याद होना चाहिए, बुध देह और सुट्टू देह इनके जो उपदेह है वो जीरो है, कोई नहीं है। भाई उपदेह कैसा बोलते हैं, जो देहते चारों ओर चट्टर राय। भाई देहते चारों ओर जो चट्टर आता है उसे उपदेह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चट्टर कौन आता है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चट्टर आता है। आइए सबसे ज्यादा जो उपदेह है वो बृहस्पति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठेठरी किस लिए प्रसिद्ध है? भाई ठेठरी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा पुस्तक। अब जो ये पोर्शन स्टार्ट हो गया है ये इतिहास का है। इंदिरा पुस्तक किसने लिखी? भाई इंदिरा पुस्तक जो लिखी है मेगास्थनीज ने लिखी है। और किनके दरबार में आया था ये दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। भाई ये सैल्यूटस निकेटर का क्या था? राजदूत था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? भाई कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 261 ईस्वी बीसी, 261 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब जीरो से पहले की घटना है। भाई 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच में हुई थी। इसमें बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था और अशोक इसके बाद धम्म नीति अपना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भाई जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, तो उस समय जो पहला प्रतिनिधि हुआ उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया और उसके अध्यक्ष बने थे पहली बार थे ए.यू. हुम। भैया उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी बने। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं, 1886, 1893 और 1906। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने बस एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच दलित मामलों, दलित समस्या से संबंधित विवाद छिड़ा और जिसमें ये विफल रहा। और कहाँ हुआ था ये? लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। भाई ये आद्य है संविधान। भारतीय अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन रहता है? भाई भारतीय अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति रहता है भारत राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 में देता है कि जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति रहेगा वो कौन रहेगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्पसंख्यकों के
हितोटी सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार दिया गया है? अनुच्छेद 29 में। ये क्वेश्चन पैट में भी आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? भैया वर्तमान में 11 है और ये अनुच्छेद 51 के में इसका बयान दे रखा है। अच्छा कहो तो भाग पूछा जाए कौन से भाग में है? भाग 4 के। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दो? भैया ये जो है अनुच्छेद 360 में है। भैया आप तो 360, 352, 356 याद करनी है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में भाई राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। भाई वित्तीय आपातकाल अपने भारत में अभी तक एक बार भी नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भाई एक होती है उच्च सदन, एक होती है निम्न सदन। भाई उच्च सदन जो बोला जाता है वो राज्यसभा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भाई डायनोमो एक यंत्र है। भाई डायनोमो जो कहो तो एक जनरेटर है और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दिया था डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भाई पीतल किससे बनता है? भाई पीतल जो बनता है तांबा और जिंक से बनता है। ये विज्ञान के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जलता शुद्धतम युग क्या है? भाई जलता शुद्धतम युग अशुद्ध जल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन चलते हैं इकोनॉमिस्ट के। बहुत बच्चे डरते हैं इकोनॉमिस्ट से, तो देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं इकोनॉमिस्ट। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भाई विश्व में की बात पूछ जाए वो थे नॉर्मन बोरलॉग और भारत में पूछे जाए तो एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई आरबीआई की पूछ रही है, वो 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? भाई नबार्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा, नबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? एसबीआई की स्थापना जो हुई थी 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का लास्ट है, ये गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? भैया गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी? भाई ये जो प्लान आया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई है। भाई आज हम आपके लिए स्पेशल 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो प्रथम सीरीज थी वो देखिए और उसके बाद दूसरी सीरीज देखिए। आपके क्वेश्चन कहीं से कहीं तक नहीं बचन दे, ये मैं आपसे बात करता हूँ। तो धन्यवाद, आज यहीं पर होते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।